सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विमला की भक्ति में। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। गुप्त नवरात्रा शुरू होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि गृहस्थ साधक माँ भगवती को कौन सी बलि चढ़ा सकते हैं और कैसे चढ़ाएं। ठीक है, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। घर में बलि किस प्रकार से चढ़ा सकते हैं। विशेष करके गृहस्थ साधक जो होते हैं अनेक प्रकार से भ्रमित हो जाते हैं। कोई यह कहता है कि अगर आप दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, माँ भगवती की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं या किसी भी उग्र देवी का पाठ कर रहे हैं, जैसे माता काली है, माँ छिन्नमस्ता है, उनकी पूजा कर रहे हैं घर पर, तो बलि चढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। तामसिक रूप से अगर हम पूजा पाठ नहीं करते हैं या घर पर किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं होता है तो सात्विक बलि किस प्रकार से करें। साथ ही अनेकों प्रकार का भय होता है कि बलि देने से कुछ अनिष्ट तो नहीं हो जाए। ये चीज़ें थोड़ी मन में सवाल होते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात को कि कभी भी अनिष्ट के निवारण के लिए ही बलि दी जाती है, अनिष्ट ना हो इसके लिए ही बलि दी जाती है। बलि देने का समय जो होता है वो निर्धारित होता है। जब पूजन पाठ हम कर रहे होते हैं तो उस समय ही बलि देना चाहिए। जब हम भगवती मातेश्वरी की जब हम पूजा करते हैं हमें उसी वक्त ही पूजा करनी चाहिए। ठीक है, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब हम माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं उस वक्त ही हमें पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात है कि बलि किन किन चीज़ों की घर पर दी जा सकती है और किन किन के द्वारा दी जा सकती है। कभी भी बलि जो देना चाहिए घर में, जो भी साधक पूजन पाठ कर रहे हैं, अगर उनके कुल की देवी है, उनके लिए कोई बलि पहले से बताई गई है कि यही बलि देना है तो उनको वही बलि देनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो पहले से उनके कुल की बताई गई है, कुल देवी को बलि देने का विधान है, उनको वही फॉलो करना चाहिए, कुछ नया फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई वस्तु का बलिदान करना ही नहीं होता है। बलि का मतलब ये किसी वस्तु का बलिदान करना ही नहीं होता है। ठीक है, भोग लगाना भी एक तरीके का बलिदान ही है। तो कौन कौन सी बलि है और किस प्रकार से दी जा सकती है उसे हम यहाँ आज जानेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, सबसे पहली जो बलि दी जाती है, बलि का स्वरूप जो माना गया है, सामान्य रूप से यह बलि प्रत्येक कोई दे सकता है, सभी जने दे सकते हैं। जितने भी पूजा पाठ करते हैं जो साधक हैं वो सभी जने बलि दे सकते हैं। कुंवारी कन्या हो या विवाहित हो, सभी यह बलि दे सकते हैं। यह बलि होती है पहली बलि। पहली बलि होती है लौंग और कपूर की। कपूर रखिए, उसके ऊपर 2 लौंग रखिए। लौंग फूल वाले होने चाहिए, बिना फूल के नहीं होने चाहिए, और आप उनको प्रज्वलित कर दीजिए। ये पहली बलि हो गई। अब आती है दूसरी बलि। दूसरी बलि होती है नींबू की बलि। यह 2 प्रकार से दी जाती है। 2 प्रकार से नींबू की बलि चढ़ाई जाती है। मंत्र सिद्धि के लिए नींबू को खड़ा, मतलब जिस साइड से वो, एक तो अपन जो नींबू निचोड़ते हैं उसके लिए उसको यूं आड़ा बीच में से काटते हैं, लेकिन मंत्र सिद्धि के लिए उसको खड़ा काटते हैं। खड़ा काट कर उसके ऊपर रोली लगाकर उसके चारों तरफ जल का एक घेरा बना देते हैं। जो भी आपके इष्ट है उसका मंत्र जाप करते हुए, ठीक है, उनके नाम का मंत्र बोलते हुए। अगर आपकी माँ भगवती इष्ट देवी है तो आप उनका मंत्र बोलते हुए उसका घेरा बना देते हैं। दूसरा तरीका यह है, जब किसी मंत्र का प्रयोग करके किसी के शरीर से किसी चीज़ का उतारा कर रहे हैं या किसी के रक्षण के लिए आप कहीं बलि दे रहे हैं, किसी वैसी, मतलब कि आपने मंत्र का या देवता का, मतलब कि आपने मंत्र का या देवता का प्रयोग जब कर रहे होते हैं रक्षा के लिए, तंत्र नाश के लिए, उतारा इत्यादि के लिए, तो जहाँ भी नींबू को जब काटेंगे तो काटने के बाद भी से उसका रस जो है वो निचोड़ देंगे, यानी नींबू को निचोड़ करके रख देना चाहिए। पहले प्रयोग में क्या करना है, उसको खड़ा काटना है
और उस पर रोली लगानी है और उस पर 3 बार जल का ऐसे अपने इष्ट का मंत्र बोलते हुए गोला बना देना है। और दूसरी बार में क्या करना है, निचोड़ देना है काट करके और मंत्र बोलते हुए, अगर किसी का उतारा कर रहे हैं तो। ठीक है, ये था। और पहला तो जो था वो तो था कपूर और लौंग का। ये घर में गृहस्थ लोग ये बलि दे सकते हैं मतलब। ठीक है, अब नींबू की ही तीसरी बलि मतलब ये जो है, जो ये निचोड़ने वाली 2 नंबर वाली, इसमें रोली लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब तीसरा तरीका भी है जो केवल पुरुष कर सकते हैं। तीसरा प्रकार भी जो हवन में हम लोग बलि देते हैं वो वाला, उसमें भी नींबू को निचोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन निर्भर करता है कि साधना कौन सी है। ठीक है, ये केवल पुरुष कर सकते हैं। अगली बलि है अनार की। करना क्या है, आपको अच्छा सा एक प्लेट ले लेनी है माता रानी के लिए और अपने इष्ट के लिए, माता रानी के लिए अच्छी सी एक प्लेट ले लेनी है, उसमें अच्छे से फूल वो कर लेने हैं और अनार को पूरा का पूरा काटना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसको रख लेना है पूरा और माँ से प्रार्थना करनी कि माँ, ये मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैंने ये आपको भोग प्रसाद चढ़ाया है, इसे स्वीकार कीजिए। उसे वैसे के वैसे रखा रहने दीजिए। अगर वो अनार फट जाता है अपने आप तो समझिए कि साक्षात माँ भगवती ने वो भोग आपका स्वीकार कर लिया। फिर आपको करना क्या है, और अगर नहीं भी फटता है तो उसमें कोई शंका की बात नहीं है, उसमें कोई आपको सोचने की वो बात नहीं है कि नहीं फटा है तो मतलब माँ ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन अगर फटता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उसको फिर करना क्या है, आप खा मत लेना, ये गलती मत करना। उसको आपको दूसरे दिन लेके गाय को खिलाना है। ठीक है, आप खुद कभी मत खाना, आप वो अनार लेके और गाय को खिला देना। तो ये मैंने बताया आपको कि गृहस्थ लोग कौन कौन से जो है ये बलि आप माँ भगवती को दे सकते हैं और माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ लें, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे। जय माता दी।